Hi dear students, I hope that you all are doing good and myself Isha Mahajan, and today we are going to start the session 19 to practice questions of perimeter and area. And students, in today's video we are going to cover the question number 11 to 20 from the MTG workbook Olympiad grade 7. Okay, and it includes the achiever section as well. So let's get started. Okay, start with the question number 11. If the diameter of circle is doubled, ठीक है, it means उसका कुछ ओरिजिनल भी रहेगा, ठीक है, तो ओरिजिनल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ओरिजिनल जो रेडियस था उसका वो कितना होगा, अगर r होगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया किसका, ओरिजिनल का, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग कि अगर डायमीटर डबल कर देते हैं, अगर डायमीटर डबल कर देंगे तो साथ में क्या लगा दोगे, सिर्फ एक 2 लगा दो, ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो 4r आ जाएगा। इट मीन्स जो रेडियस है अभी वो क्या बन गया, यस दिस मच 2r, तो ये तो आपके पास आ गया अभी न्यू बनेगा, ठीक है। नाउ दे सेड देन द एरिया बिकम्स, जो न्यू एरिया बनता है, एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, ठीक है। पाई और आर की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है 2r, तो यहाँ पे आप 2r पुट कर दीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 2r स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 ये जो पाई आर स्क्वायर है ये किसका है, दैट इज ओरिजिनल का। अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर ही तो रहेगा, राइट, तो पाई आर स्क्वायर, तो इट मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, ओरिजिनल। इट मीन्स एरिया ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू ओरिजिनल। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है 4 टाइम्स, ओके, तो इट मीन्स अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन क्या है, यस 4 टाइम्स, ये एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा, इट्स अ 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल 1, ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है, ये आपको शेडेड रीजन दिख रहा है जिसका नाम क्या है, AFE दिख रहा है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम रेक्टेंगल देख रहे हैं ABCD, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल के, और ये हमें हमारे पास ट्राइंगल्स आ रही हैं 1 2 और 3 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल के रेक्टेंगल के एरिया में से माइनस कर दे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ADF लेंगे, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है तो इसके कॉर्नर एंगल्स कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ये भी सबको पता है। और अगर ऐसा है तो हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। हाफ बेस कितना है यहाँ पे 12 है और हाइट कितना है, हाँ ये 15 है, तो ये यहाँ पे लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और अगर ये 24 ब्रेड थे तो यहाँ पे भी 24 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, राइट। नाउ 2 1 और 6 तो 16 5 कितना होता है 90 सेंटीमीटर, मार्क इट एज अ 1। अब हम सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल जो सेकेंड वाला है वो निकाल लेंगे, EFC जिसका नाम है, सेम फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, जहां पे भी आपको 90 डिग्री का एंगल मिले आप अप्लाई कर सकते हो। बेस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 है और हाइट कितनी है 8 है, फिर से तो 6 8 48, राइट, इसको आप कर लीजिए 2 मार्क, यूनिट्स लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब आप ओके ABE है ना, आप भी खुद को मेरे साथ साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ABH और सॉरी हाफ BH, और बेस कितना है आप यहाँ पे, बेस 24 है, लेकिन हाइट का क्या है, ये फुल 15 है और ये 8 है, तो 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 12, तो 12 7 जो होता है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरे साथ साथ में कैलकुलेट करिए बेटा, ओके 1 2 3 हो गया। अब ये 1 2 3 में हो गया तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल जब आप निकालोगे तो क्या होता है L इंटू बी, L इंटू बी है तो क्या आ जाएगा 24 इंटू 15 आ जाएगा, 24 इंटू 15 कितना होता है, ये आपके पास आ जाएगा 360, ठीक है। अब एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, अगर हम एरिया ऑफ रिक्वायर्ड का लेते हैं तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन कितना हो जाएगा, जो हमें शेडेड वाला निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 360 माइनस सभी जो ट्राइंगल्स हैं जो 1 2 3 हैं उनको हम ऐड करके माइनस कर देंगे, 90 प्लस 48 प्लस 84, राइट, और ये कितना हो जाएगा 360 माइनस और 2 2 2, ठीक है, और आप इसको माइनस करो 10 माइनस 2 8,
और यहाँ पे बचेगा आपका 5 माइनस 2 3 और 138 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। ऑप्शंस में से देखते हैं तो ऑप्शन में से आपका ऑप्शन बन रहा है सी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ पैलोग्राम। ठीक है, फिगर में देखिए तो जो ए बी सी ई है वो है पैलोग्राम, ठीक है। एंड P इज अ मिड पॉइंट ऑफ द AD, ठीक है, ये P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड AD परपेंडिकुलर टू क्या है, ECB है। तो देखिए आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। इफ AD इज इक्वल टू 20 एंड EC इज इक्वल टू 18, ठीक है। आप फिगर में देखिए तो EC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है, और AD की वैल्यू कितनी दे रखी है, कंप्लीट 20, और P मिड पॉइंट भी है। इट मीन्स जो आपका AP इज इक्वल टू PD हो जाएगा, क्योंकि यस, रीजन इज यस स्टूडेंट्स, व्हाई, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट, तो AP इज इक्वल टू PD, तो A हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब और दूसरा, सबसे पहले हम एरिया ऑफ द गिवन फिगर निकालना है। एरिया ऑफ द गिवन फिगर जो है, एरिया ऑफ गिवन फिगर वो किससे बन रहा है, एक तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा पैलोग्राम का, ठीक है। पैलोग्राम कौन सा है, ABCE पैलोग्राम है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है आपका, EDC, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 करके निकालते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ पैलोग्राम निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, राइट, सबको पता है। अब इसका बेस देखो तो बेस में EC हमें पता है, यस 18 पता है, और हाइट भी हमें पता है, अभी हमने निकाला AP इज इक्वल टू PD, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, भी निकालना है आपको EDC, और आपको पता है बेटा कि अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है। तो बेस, अब इसका बेस देखो तो EC फिर से हमें पता है 18 है। अब हाइट यहाँ पे कौन सा यूज होगा, PD वाला, राइट। इस ट्राइंगल के लिए जो हमारा ECD ट्राइंगल है, यहाँ पे हाइट कौन सा यूज होगा, PD वाला। तो PD कितना है, अगेन फ्रॉम 10 सेंटीमीटर पहले से ही निकाल चुके हैं, 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया आपके पास 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और अब हम ये वाली दोनों वैल्यूज किस में पुट करेंगे, जहां पे मैंने अभी अंडरलाइन किया है इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दोगे। जब आप पुट करोगे तो एरिया ऑफ पैलोग्राम कितना 180 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना 90, आप इसको करो 0 8 प्लस 8 16 प्लस 17 और 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके स्टूडेंट, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, और स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज आपको ये ऐसा वाला क्वेश्चन हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। 4 आइडेंटिकल सर्कुलर रीजन आर इन द स्क्वायर पार्क, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्क्वायर पार्क है, इसका नाम दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। ABCD एक स्क्वायर पार्क है, और जहाँ पे आपके पास सर्कुलर रीजन्स हैं, ठीक है, ये आपको देख रहे हो सर्कुलर रीजन्स हैं। For each region, the ratio of the area of circumference is the same as the ratio of the circumference to the area, ठीक है। इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, रेशियो किस किस का, एरिया का, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, वो है इज सेम एज मींस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द एरिया। अब सर्कमफ्रेंस ऊपर आएगा और एरिया नीचे आ जाएगा, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे से भी देखते हैं पाई और पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ से आर और आर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से भी आर और आर कैंसिल हो रहा है। तो हमारा न्यूमिनेटर में क्या बचा है, आर, और इधर डिनोमिनेटर में क्या बचा है 2, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचा है 2, और नीचे भी बचा है आर, ठीक है। इसको क्या कर लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, और आर इज इक्वल टू 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो गया और आर इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ठीक है, आर इज इक्वल, और इसको यूज करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही हमारे पास r इज इक्वल टू, लेट मी इरेज दिस, है ना, एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर देते हैं। तो जैसे ही आपके पास r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया, उसके बाद हम क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उन्होंने बोला है कि आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। एरिया द एरिया ऑफ द पार्क नॉट कवर्ड बाय द रीजन, नॉट कवर्ड बाय द रीजन, तो ये वाला है ना, ये वाले जो रीजन है ऐसा वाला एरिया आपको निकालना है पूरा। मैं थोड़ा शेड कर देती हूँ, है ना, तो आपको ये ऐसा वाला एरिया निकालना है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन जो है, मीन जो हमें चाहिए, है ना, जिसका हमें एरिया फाइंड करना है, वो क्या बन रहा है, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ 4
क्या 4 सर्कल्स माइनस कर दें तो हमें एरिया ऑफ अपना रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर देखते हैं पहले। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? यस, व्हाट इज द फॉर्मूला? साइड का स्क्वायर। वेरी गुड, साइड का स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे साइड नहीं पता, तो बेटा ध्यान से देखो, लुक एट द फिगर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ। तो ये क्या है? आर, ये क्या है? आर, ये भी क्या था? आर, और ये भी क्या था? आर। तो कितने आर हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसका, ये पूरे का पूरा किसका साइड बन रहा है? यस, ए बी। तो अगर ये स्क्वायर है तो अगर ए बी पता चल गया, अगर ये 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8, ये भी कितना हो जाएगा? 8, और ये भी कितना हो जाएगा? 8। समझ में आया? Therefore, जो आपका साइड ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा? यस, 8 है ना। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? साइड का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। 8 का निकाल लेते हैं, फिर हम 4 के साथ उसको इंटू कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी पता है आपको। पाई को हम ऐसे ही लिख देंगे, और आर कितना है यहाँ पे? आर की वैल्यू हमें पता है, 2 का स्क्वायर। तो हमारा कुल मिला के कितना आ गया? 4 पाई। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 पाई। अब जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला रीजन जो है, ये वाला जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकाला है आपने? 64। ठीक है, माइनस, अब 4 तो ऑलरेडी वहां पे है, फॉर्मूला में 4 है ना, क्योंकि 4 रीजन से हमने एक का ही निकाला है, तो 4 पाई। ठीक है, अब बेटा इसमें देखो कि आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? ये 64 और ये 4 4 तो 16, तो मीन्स यहाँ पे 16 कॉमन आ सकता है। तो 16 4 64 होता है। 4 माइनस 4 एक बाहर जा चुका है, मीन्स 16 बार जा चुका है, तो ये कितना आ गया? पाई। ठीक है, अब ऐसा आंसर अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिल रहा है तो वही ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? आंसर। तो 16 माइन ये वाला 16 इंटू 4 माइनस पाई स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकाला है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका सी इज द आंसर। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 15 नाउ। पीपल ऑफ विलेज टेक good care of plants, trees and animals. They mark some land for the pets, cows and ox. ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये फुल लैंड है आपके पास। ठीक है, जिसको इट सेल्फ ही वो कौन सी शेप में है? ये रेक्टेंगल की शेप में। उसमें उन्होंने मार्क कर रखा है, एक काउ की शेप में मार्क कर रखा है, एक सर्कल की, और एक सिर्फ एक रेक्टेंगल भी है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया केप्ट फॉर animals and plants together 2 means ratio to the area of total land। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे रेशियो की फॉर्म में, तो इस तरीके से आएगा, एरिया ऑफ एनिमल्स प्लस प्लांट्स टू द रेशियो ऑफ किसका? एरिया ऑफ टोटल लैंड। ठीक है, इट मीन्स हमें 1 बाय 1 करके 1 और 2 का वैल्यू निकालना है। अगर हम 1 का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो एनिमल्स, एरिया ऑफ एनिमल्स प्लस प्लांट्स। ठीक है, पहले हम एनिमल्स का देख लेते हैं। ठीक है, पहले प्लांट्स का देख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 क्यों लिखा गया है? यस, बिकॉज रेक्टेंगल फॉर्म में है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। फिर 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 मीन्स ऐसे रेक्टेंगल की शेप में, अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जो ऑक्स है वो कौन सी शेप का है? यस, ऑक्स के लिए जो स्पेस है वो कौन सी शेप में है? सर्कल शेप में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा तो पाई का 22/7 आर। तो बेटा यहाँ पे 7 वैल्यू है, डायमीटर 7 है, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 3.5। तो वही हमने 3.5 लिखा है। जब आप सारा कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू कितना है? 72.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल लिया 1 का वैल्यू। अभी हमारे पास 2 का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तभी हम वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्मूला है, राइट? 25 इंटू 15 375 मीटर स्क्वायर होता है। अब रिक्वायर्ड रेशो निकालनी है। रिक्वायर्ड रेशो तो रेशो में आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, किसकी निकालनी थी? एनिमल्स प्लस प्लांट्स की टू द रिक्वायर्ड टोटल की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 72.5 है और 375 है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, लोएस्ट फॉर्म में करोगे, 5 के टेबल से कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 29/150। 29 एक प्राइम नंबर है, तो फर्दर तो इसको नहीं कर सकते हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 29:2। ठीक है, ये रेशो का साइन है 150। तो अगर ऑप्शंस में देखते हो तो कौन सा साइन है? 29 सबसे पहले 29, यहाँ पे 121 है, लेकिन यहाँ पे 29 और 150 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका है करेक्ट आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 16 सॉल्व। ठीक है, अ टेबल इज इन द फॉर्म ऑफ, आप फिगर पे देखो, ये टेबल है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है। अ सर्कुलर रीजन इंक्लोजेस अ ब्यूटीफुल डिजाइन। ठीक है, ये आपके पास बहुत सुंदर सा डिजाइन दे रखा है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्राइंगल्स। ठीक है, आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा आपके लिए हाईलाइट भी कर रही हूँ। और इसमें क्या करना है आपको? द एरिया ऑफ द इनर सर्कल, ये एक छोटा सा सर्कल है,
उसका हमें एरिया दे रखा है। इट मीन्स यहाँ से हम r की वैल्यू तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो बाहर वाला जो है ये वाला, इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस 352 है। फाइंड द विड्थ ऑफ द सर्कुलर डिजाइन। तो सर्कुलर डिजाइन का विड्थ का मतलब है ये वाला, ये जो मैं ब्लू से कर रही हूँ ये वाला, ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अंडरस्टूड? ओके, पता लग गया क्या फाइंड करना है? जो मैंने ब्लू मार्क किया वो आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इट मीन्स अगर मैं स्मॉल सर्कल का रेडियस ले लूँ, यहाँ पे r ले लूँ, ठीक है। अब एज पर द क्वेश्चन हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एरिया ऑफ इनर सर्कल गिवन है। तो मैं अगर इनर सर्कल का मैंने अभी क्या किया, r लेट किया है, वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी हमें दे रखा है, दैट इज 5544, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5544, और यहाँ पे 22/7 हो जाएगा और यहाँ पे 7/22 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, 1764 आएगा। और आर इज इक्वल टू कितना आप कैलकुलेट करोगे तो 42 सेंटीमीटर आ गया। ओके, अंडरस्टूड? यहाँ तक हमारे पास आ गया, इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं, कहीं पे यूज करेंगे। अब साथ में दे रखा है आउटर सर्कमफ्रेंस। आउटर सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है कि बाहर वाला जो ये है, ये वाला सर्कमफ्रेंस, ठीक है, ये वाला, इसका अगर हम कैपिटल मैं यहाँ से लेती हूँ और इसको ले लेती हूँ कैपिटल R है, इसका सर्कमफ्रेंस जो बाहर है ये कैपिटल R है। अब हमें ये भी पता है कि फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यस 2πr, वेरी गुड। 2πr वो कितना दे रखा है, 352 दे रखा है। तो 2πr, r की वैल्यू मुझे 42 पता है अभी, है ना। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 2π कैपिटल R, सॉरी, है ना, कैपिटल R लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा से इरेज करके लिख देती हूँ। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या इक्वेट कर सकते हो, 2π कैपिटल R, ठीक है। सर्कमफ्रेंस मैंने जैसे कि यहाँ पे कैपिटल R लेट किया है, वो कितना दे रखा है, 352। तो 2 यहाँ पे R को लेफ्ट साइड में रखो, 352 अपॉन 2π हो जाएगा। तो 352 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 और ऊपर चला जाएगा तो 7/22, ठीक है। अब यहाँ से R की वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लो 2। अब मैंने बताया कि कैपिटल R मीन्स ये फुल वाला यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, कैपिटल R, ठीक है, सर्कमफ्रेंस। और ये अंदर वाला हमें निकालनी है इसकी विड्थ। तो विड्थ ऑफ जो डिजाइन है, विड्थ ऑफ जो सर्कुलर डिजाइन है, उसका कैसे आएगा कि अगर आप कैपिटल R में से स्मॉल r की लेंथ माइनस कर दो तो कैपिटल R कितना है, 56, स्मॉल r कितना है, 42। तो 6 - 2, यस 4, और 4 - 1 14, तो 14 सेंटीमीटर। तो अगर 14 सेंटीमीटर मिल रहा है, यस डी ऑप्शन में 14 सेंटीमीटर है, तो डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। प्लीज स्टूडेंट आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है, या तो पूरा सॉल्व करने के बाद अपना सोल्यूशन यहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सर्कल की वोकैबुलरी में पेरीमीटर होता क्या है, एक्चुअली वो सर्कमफ्रेंस ही होता है। इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, याद रखना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr, ठीक है, सबको पता है। अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज सेम एज दैट ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो 2πr जो दे रखा है इज इक्वल टू, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। इसको तो हमने लिख लिया एज पर क्वेश्चन। फर्दर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड मींस साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर कितना होता है, 14400, ये हमें दे रखा है। तो मीन साइड का स्क्वायर है। तो बेटा जब आप इसको इसके 144 है, 144 किसका डबल होता है, 12 का, ठीक है, 12 का। और डबल जीरो किसका, 100 का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। इट मीन्स साइड का स्क्वायर, और ये अब स्क्वायर और स्क्वायर को हम कर देते हैं कट, ऊपर वाले क्वेश्चन में कट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कट किया तो ये कितना बच गया आपका, 120 मीटर, ठीक है। तो मीन्स हमें अब स्क्वायर की साइड पता चल चुकी है। अगर देन द एरिया ऑफ सर्कुलर, तो एरिया ऑफ किसका निकालना है, सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, यस पाई आर स्क्वायर। तो पाई, अब आर की वैल्यू यहां से अगर हम देखें, ठीक है, मीन्स हमें आर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं,
यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ से, ठीक है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 4, साइड की वैल्यू दे रखी है 120 और हमें आर चाहिए है ना, इसमें पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 में पुट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर चाहिए, तो 4 इंटू 120 अपॉन 2 पाई हो गया। अब ये 2 और ये बन गया 60, तो बन गया 240 बाय पाई, ठीक है। मैं पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर में पाई दिख रहा है, तो मैं नहीं सॉल्व करूंगी। अब क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ r in 1 में पुट करके देख लेते हैं, तो एरिया ऑफ जो आपका सर्कल है वो क्या है, पाई, ठीक है, पाई को ऐसे ही रहने दो, ये पाई बहुत हो रहा है ना, और r की वैल्यू कितनी है, 240 बाय पाई का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ये तो 240 का स्क्वायर तो आएगा ही, नीचे 2 पाई का स्क्वायर होगा तो एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ पाई, तो मीन्स हमारा कुल मिला के आंसर क्या आ रहा है, 240 स्क्वायर अपॉन पाई, यस, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर ऐसा आंसर कहीं पे है तो यस मुझे दिख रहा है कि वो सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अ वायर इज बेंट इनटू द शेप एज शोन, ठीक है, इस फिगर में आपको जैसे बताया गया कि हमने एक वायर को बेंड करके सेमी सर्कल्स बनाए हैं, ठीक है। अब सेमी सर्कल्स बनाए हैं तो हमें 5 सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको ये 1 है, दिस इज 1, this is 2, this is your 3, this sorry, this is 3, this is 4 and this is 5, ठीक है, ये 5 सेमी सर्कल्स हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर, अब आप लेंथ ऑफ सभी सेमी सर्कल्स को अगर खोल दोगे, ऐसे स्ट्रेट कर दोगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब लेंथ ऑफ द वायर है तो मैंने यहाँ पर अगर इक्वेशन में लिखा है तो लेंथ ऑफ द वायर कैसे लिख सकते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ किसका, चेक करेंगे फिगर में, ए बी, यस, BC, yes, CD, DE and EF, इतने ही 5 सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस जो एक सर्कल का होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का वो क्या होता है, 2 पाई r, लेकिन अगर हम सेमी सर्कल का देखेंगे, सेमी सर्कल मतलब आधा, आधा करोगे तो उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पाई r, वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये 4 कंप्लीट है, ठीक है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। सिमिलरली सबका देखो 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4, यहाँ से 4 4 और 4 है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 का हाफ 6, ठीक है। अब आप इसका DE का देखो तो DE 4 + 4 8 है, तो उसका हाफ कितना हो गया, 2, और EF का तो इटसेल्फ 4 का हाफ कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आई होप सबको अंडरस्टैंड हुआ कि कैसे हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, सेमी सर्कल का लगाना है, नॉट कंप्लीट सर्कल का। फिर हमने पाई सब में था तो पाई कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, पाई इंटू 18, लेकिन यहाँ पे 22/7 लेने को नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला कि पाई का वैल्यू आप क्या कितना यूज करो, 3.14, तो वहाँ भी डेसिमल की हेल्प से कितना कर सकते हो, कैलकुलेट करके 56.52 है। अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन हमारे पास है बी, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका क्वेश्चन जो है वो है अचीवर सेक्शन में से, ठीक है। तो अचीवर सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं इट विल कंटेन 3 मार्क्स, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, हमें दोनों में से बताना कौन सा ट्रू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को, इफ द क्वाड्रेंट्स, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स है, ये वाला 4 क्वाड्रेंट्स हैं आपके पास, आर शोन इन द फिगर आर ईच ऑफ द डायमीटर 14, ठीक है, सबका डायमीटर कितना है 14, मीन्स ये जो आपकी साइड है ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी आपके पास 14 है, राइट। देन द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर, हमें क्या प्रूफ करना है, जो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन जिसको मैंने ब्लू मार्क कर रखा है ये आपका क्या होना चाहिए 14। तो अगर बाहर का देखो तो शेडेड पोर्शन का एरिया जो है तो वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर माइनस बाहर का स्क्वायर है और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, बिकॉज 4 क्वाड्रेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यहाँ पे साइड मैंने बताया अभी 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस 4 लगा रहे हैं क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स के लिए, और एरिया वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है, क्वाड्रेंट के केस में हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 196 माइनस 154 दैट इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहां पे हमें क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, राइट। इट मीन जो आपकी स्टेटमेंट 1 है वो क्या है एब्सोल्युटली ट्रू है। अब ऑप्शंस में थोड़ा एलिमिनेट कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे, तो ए ऑप्शन तो हो ही सकता है, ठीक है, अभी तक तो ए ओनली स्टेटमेंट 2 नहीं, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू माइट भी हो भी सकती हैं, ठीक है,
नाइदर स्टेटमेंट 1 नहीं, डी तो नहीं है क्योंकि हमारी स्टेटमेंट 1 ट्रू हो चुकी है, ठीक है। अब हम स्टेटमेंट 2 को रीड करेंगे स्टूडेंट्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, मींस अगर उसका पहले वाला एरिया अगर आर है तो उसका रेडियस आर है तो एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको हम 1 मार्क कर लेते हैं। नाउ दे आर सेइंग कि अगर हम रेडियस इंक्रीज करते हैं, इसको अगर हम r1 ले लेते हैं इज इक्वल टू r कितना 25% ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है, 25% ऑफ द r। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, r प्लस 25% को क्या लिख सकते हो, 25/100 इंटू r लिख सकते हो। कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ रहा है 1.25 r। ओके, तो न्यू एरिया भी चेंज हो जाएगा। पहला वाला एरिया तो क्या है पाई आर स्क्वायर था, न्यू एरिया क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ रहा है पाई इंटू 1.625 इंटू आर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करके चेक करो, ठीक है। अब ये 1 और 2 की जो इक्वेशन है उन्होंने क्या बोला, एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 56%। तो अगर रिक्वायर्ड परसेंटेज हम देखें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो चेंज क्या, 2 में से 1 माइनस कर दो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 1.5625 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओरिजिनल तो क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा 56.25, ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या है 56। इट मींस जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास फॉल्स। देयरफॉर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, यस ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देयरफॉर ऑप्शन ए इज ओनली द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन को आपको लिटिल बिट प्रैक्टिस चाहिए बिकॉज क्वेश्चन तो कंसेप्ट तो इजी है बट इट टेक्स अ टाइम इन द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से करिए। Friends, now we will start doing question number 20. Find the values of P, Q, R. यहाँ पे हमें मैच करना है P, Q, R, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अ सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाय 2 मीटर विड्थ। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली आपको समझाने का एक ट्राई किया है। तो ये आपके पास क्या है सर्कुलर पॉन्ड और उसके साइड साइड पे ये पाथ है जिसका विड्थ कितना दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, ये 2 मीटर, यस ये 2 मीटर आपको विड्थ दे रखा है। नाउ दे सेड कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है, जो बाहर वाला आउटर सर्कुलर पाथ है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, उसका सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 44। तो फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 44। यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल जाएगा कैपिटल R का। कैपिटल R का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ व्हाट दे सेड कि एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, ये जो है एरिया ऑफ द पाथ आपको निकालना है। एरिया ऑफ द पाथ कैसे आएगा, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्कल। तो आउटर सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल R से उसको करेंगे और इनर सर्कल को स्मॉल r से करेंगे। कैपिटल R तो वी नो दैट कि R हमारे पास आ चुका है कैपिटल R 49, ठीक है, सॉरी 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। यहाँ पे स्मॉल r है। अब स्मॉल r का देखिए तो फुल लेंथ यहाँ पे देखिए ये फुल क्या है 7 और अंदर का ये वाला विड्थ आपको कितना दे रखा है 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर पुट करोगे तो 49 माइनस 25 कितना हो गया दैट इज 24। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर कितना आ रहा है 75.43, ठीक है। इसको अब हम मैच करेंगे कि P किसके कौन से ऑप्शन में आ रहा है 75.43। तो अभी तक हमारा आंसर क्या बनना चाहिए B बनना चाहिए, लेकिन हम बाकी दो पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम में ऐसा है तो एग्जाम में आप यहीं पे इनको स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो हमें और दो पार्ट भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट जो है, अ रेक्टेंगल एंड पैराग्राम हैव इक्वल एरियाज, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का शेप है और ये किसका शेप है, एक पैराग्राम का शेप है। दोनों का एरिया क्या बोल रखा है सेम। सबसे पहले तो आपको इनके फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट्स आल्सो। लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड बेस इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमें दे रखा है 15 इनटू 12 और यहाँ से बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बताना है कि एल्टीट्यूड मींस हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है, वो क्यू है कि नहीं है वो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर किसका आएगा h का, मींस एल्टीट्यूड, ठीक है। h यहाँ पे क्या है एक एल्टीट्यूड को ही बोला गया है। यहाँ पे कितना आ रहा है 6। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा तो आंसर हमारा b बन रहा था, तो अभी भी हमारा b ही चल रहा है, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व अ थर्ड पार्ट। ओके, नाउ वी विल सी थर्ड पार्ट, ठीक है।
ठीक है। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, एक सर्कुलर क्लॉक है जिसका मिनट हैंड का लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ओके 15 सेंटीमीटर है। अगर 15 सेंटीमीटर है इट मींस ये इसका क्या बन गया रेडियस, ठीक है, ये इसका बन गया रेडियस। नाउ दे सेड द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव सेंटीमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना मींस अगर वो यहाँ से स्टार्ट करे तो 1 आवर मतलब एक कंप्लीट राउंड, अगर एक कंप्लीट राउंड है तो मींस 1 राउंड इज इक्वल टू 1 आवर। तो राउंड का मतलब क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस ही है, मींस पेरीमीटर ही है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे सारी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि 3.14, तो आप 3.14 ही यूज करके आंसर कैलकुलेट करोगे। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 94.2। तो अभी भी हम कौन से ऑप्शन पे स्टक हैं, बी पे। इट मींस बी ही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स कभी भी जैसे ये पार्ट्स वाले मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट या सेकंड करने से ही आपको आंसर मिल जाएगा, तो नो नीड टू सॉल्व ऑल 3 पार्ट्स। और सबसे पहले क्या चूज करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आपको सारे पार्ट्स पढ़ के इजी वाला कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। ओके, so students we have finished question number 11 to 20 of perimeter and area. Please do revise the achiever section specially, okay, and if you're finding any problem, any doubt, please write in the comment section box. I will there to help you, okay. And now we are going, in the next video we are going to start the new chapter, that is chapter 10 algebraic expression. Till then, goodbye.